आज की जो ये कहानी है वो मुंबई के महाराष्ट्र की है। महाराष्ट्र में थाने नाम का एक क्षेत्र लगता है जहाँ पे सरस्वती वैद्य नाम की एक महिला रहा करती थी। इस महिला की हत्या इतनी निर्मम और निर्दयता से की गई थी कि इसके शरीर के टुकड़ों को कुत्तों को खिलाया गया था। उनके टुकड़ों को प्रेशर कुकर में उबाला गया था। कहानी इतनी ज़्यादा दर्द भरी है कि सुन के आपके भी रोए सिहर उठेंगे। कहानी की शुरुआत होती है मुंबई के मीरा रोड से। मुंबई के मीरा रोड पर 8 जून को एक हैरान करने वाला मामला सामने आया। जिसने भी इसके बारे में सुना वो दंग रह गया। मनोज साने, जिसकी उम्र 52 वर्ष थी। मनोज साने महाराष्ट्र का ही रहने वाला था। अपनी लिव इन पार्टनर सरस्वती वैद्य, जो कि 32 साल की थी, इसकी इतनी बेरहमी से हत्या कर दी जिसके बारे में कोई सोच भी नहीं सकता। मनोज साने ने पहले अपनी प्रेमिका सरस्वती वैद्य की हत्या की, जिसके बाद उसने पैर काटने की मशीन से उसके शव के टुकड़े टुकड़े कर दिए। ये हैवानियत यही नहीं रुकी। इसके बाद मनोज साने ने अपनी प्रेमिका सरस्वती वैद्य के शरीर के टुकड़ों को प्रेशर कुकर में पकाया और इसके बाद उन पके हुए टुकड़ों को मिक्सर ग्राइंडर में पीस दिया। सरस्वती वैद्य की हत्या कुछ हद तक दिल्ली में हुई श्रद्धा वालकर मर्डर केस जैसी ही दिखाई देती है। आरोपी मनोज साने शव की और सड़े हुए अंगों की बदबू को रोकने के लिए अपने फ्लैट में तरह तरह के परफ्यूम का इस्तेमाल करता था। कुछ दिनों बाद जब फ्लैट के पास रह रहे पड़ोसियों को घर से एक अजीब सी बदबू आने लगी, तब पड़ोसियों ने घटना की सूचना पुलिस को दी, जिसके बाद से ही इस मामले का खुलासा हुआ। तो चलिए कहानी को विस्तार से शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है, यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। तारीख 7 जून और रात के करीब 9 बज रहे थे। मुंबई से तकरीबन 40 किलोमीटर दूर थाने के मीरा भायंदर इलाके की आकाशदीप सोसाइटी का फ्लैट नंबर 704 अचानक सुर्खियों में आ गया। यहाँ रहने वाले एक 56 साल के मनोज साने ने पहले अपनी 32 साल की पत्नी सरस्वती वैद्य को मारा, फिर लाश को 100 से ज़्यादा छोटे छोटे टुकड़ों में काटा। इन टुकड़ों को कुकर में उबाला, गैस पर भूना और फिर 3 कुत्तों को खिलाया। पिछले 4-5 साल से मनोज साने और सरस्वती यहाँ रहते थे। वे ज़्यादा लोगों से बातचीत नहीं करते थे। सिर्फ मॉर्निंग वॉक के दौरान कभी कभी कुछ लोगों से ही बात किया करते थे या कुत्तों को बिस्किट्स खिलाते उन्हें देखा गया था। जब पुलिस इस फ्लैट पे पहुंचती है, 7 जून का ये मामला है। पुलिस फ्लैट में पहुंचती है, फ्लैट के गेट को तोड़ा जाता है। ज़बरदस्ती जब फ्लैट के गेट को खुलवाने की कोशिश की जा रही थी, क्योंकि लगातार जो पड़ोसी थे उनकी शिकायत आ रही थी कि इस फ्लैट से बदबू आती है। इसके बाद ही कुछ पड़ोसियों ने अपने सूझबूझ का इस्तेमाल कर इस फ्लैट को खुलवाने की बहुत कोशिश की, लेकिन इसमें रहने वाला मनोज कभी भी किसी भी पड़ोस में रहने वाले व्यक्ति की न बातें सुनता था, न उन्हें इस फ्लैट में जाने देता था। इस पर जो पड़ोसी थे उन्होंने कुछ शक जताया और इसके बाद नज़दीकी पुलिस थाने पे सूचना दे दी। नज़दीकी पुलिस थाने से पुलिस की एक टीम मौका वारदात पे पहुंच जाती है। मनोज के गेट को ज़बरदस्ती खुलवाया जाता है या खोला जाता है। अंदर जाने के बाद मनोज को पकड़ लिया जाता है, क्योंकि गेट खुलते ही मनोज भागने की कोशिश कर रहा था। पुलिस की टीम जब उसके फ्लैट के अंदर दाखिल होती है तो ये 704 नंबर के फ्लैट के दृश्य को देखकर बहुत सहम सी जाती है। इतनी खौफनाक वहाँ का माहौल था। अंदर जाने के बाद किचन के रूम में जब पुलिस की टीम दाखिल होती है तो वहाँ का मंजर ही कुछ ऐसा था। फर्श पे खून के धब्बे थे, साथ में ही महिला के शरीर के बॉडी के कई सारे पार्ट्स थे जो कि टुकड़ों में कर दिए गए थे। कुकर में भी कुछ मांस उबल रहा था और ये सब कुछ इशारा कर रहा था कि मनोज के साथ रहने वाले सरस्वती की हत्या उसने कर दी है। इसके बाद मनोज को तत्काल ही पुलिस गिरफ्तार कर लेती है। अब पुलिस मनोज से सख्ती से पूछताछ करना शुरू कर देती है। पुलिस ने जब मनोज से पूछा कि ये महिला कौन है, तब मनोज ने बताया 2014 में इस महिला से यानी सरस्वती वैद्य से उसकी पहली मुलाकात हुई थी। सरस्वती वैद्य बचपन से ही अनाथ थी। इस वजह से उसका लालन पालन और पोषण एक अनाथालय में हुआ था।
सरस्वती वैद्य की 3 और बहनों का भी अनाथालय में ही भरण पोषण हुआ करता था। जैसे ही सरस्वती वैद्य थोड़ी बड़ी हो जाती है, वो अपने रिश्तेदार के पास रहने चली जाती है। जब रिश्तेदार के पास वो रहने चली जाती है, तब वो वहाँ से कुछ ही दूरी पे एक राशन की दुकान पे राशन का सामान खरीदने जाया करती थी, जहाँ पे उसकी मुलाकात मनोज से हुई थी। मनोज और सरस्वती के बीच में पहले दोस्ती की शुरुआत होती है। मनोज भी एक अनाथ बच्चा था और उसने भी अपनी पढ़ाई तो कंप्लीट की थी, लेकिन फिर भी उसको एक अच्छी नौकरी नहीं मिल पाई थी, जिसकी वजह से वो इसी राशन की दुकान पे काम किया करता था। दोनों के बीच में दोस्ती होती है और दोस्ती प्यार में बदल जाती है। दोनों के बीच में उम्र का फासला 20 साल का था, लेकिन फिर भी दोनों लिव इन पार्टनरशिप में रहने का सोच बैठते हैं। इसके बाद जब मनोज को अरेस्ट किया गया था, तब जब वो अपने बारे में और सरस्वती के बारे में गलत चीज़ें बता रहा था, क्योंकि मनोज का कहना था कि सरस्वती ने अपनी जान खुद ही ली है। 4 जून को मनोज बताता है कि मैं किसी काम से अपने जॉब के लिए बाहर गया था। जब मैं वापस लौट के घर आया था, तब सरस्वती मुझे बेहोश हालत में और उसके मुंह से कुछ झाग निकलता हुआ मुझे दिखाई दिया। वो फर्श पे गिर गई थी और ऐसी पड़ी हुई थी, और जैसे ही मैं उसके पास गया तो उसकी सांसें नहीं चल रही थी, वो मर गई थी। और इसके बाद मुझे लगा कि कहीं पुलिस का शक मुझ पे ना आ जाए, इसके लिए मैंने ये सारे ही इंतज़ाम किए। मैंने लकड़ी काटने की मशीन खरीदी और उसके बाद उसके जिस्म के टुकड़े किए, उसे मिक्सर ग्राइंडर में पीस दिया, उबाला और स्ट्रीट डॉग्स जो थे उनको खिलाया भी। इसके बाद जब पुलिस उससे और सख्ती से पूछताछ करती है, तब वो अपने बयान पे अडिग रहता है। इस बीच ही जो सरस्वती वैद्य थी, इसकी जो 3 बहनें थीं, वो अब पुलिस के पास आती है। पुलिस के पास आने के बाद अब वो अपना बयान दर्ज कराती हैं। सरस्वती वैद्य की सिस्टर्स बताती हैं कि मेरी बहन इस मनोज के साथ लिव इन रिलेशनशिप में रहती थी और इनकी शादी लगभग 8 साल पहले ही एक मंदिर में हुई थी। सरस्वती काफ़ी खुश थी इस इंसान के साथ और वो शादी के बाद ही इस अपार्टमेंट में 704 नंबर के अपार्टमेंट में आकर रहना शुरू कर देती है। शुरुआत में दोनों के रिलेशन बहुत अच्छे थे, लेकिन बाद में धीरे धीरे जो सरस्वती है, ये मनोज का कहना है कि वो मनोज पे शक करने लगती है और शक के वजह से लड़ाई की एक ठोस कारण से दोनों के बीच में बन जाती है। ये दोनों ही अक्सर आपस में लड़ाई किया करते थे और जिसकी वजह से एक दिन लड़ाई करने के बाद जब मनोज अपने जॉब पे चला जाता है, तब सरस्वती वैद्य कुछ जहरीली चीज़ें पी लेती है और जिसकी वजह से उसकी मौत हो जाती है। लेकिन जब बहनों का बयान दर्ज किया गया, उसके बाद अब पुलिस ने जब अपने तरीके से मनोज से पूछताछ करने की सोची, तब मनोज और भी टूट गया और उसने बताया कि मैंने सरस्वती वैद्य से लिव इन रिलेशन में रहना शुरू किया। उसके बाद हमने मंदिर में शादी भी की थी और फिर हम अकेले परिवार से कट कर, चूँकि हम दोनों अनाथ हैं, तो अपने जीवन को अच्छे से बिता रहे थे। लेकिन फिर भी उसके बाद भी चूँकि इन दोनों के बीच में एज का जो फासला था वो लगभग 20 साल का था, तो इसकी वजह से सरस्वती पे हमेशा ही मनोज शक किया करता था। उसे लगता था कि जब वो जॉब करने चला जाता है तो उसका अफेयर सरस्वती का किसी और के साथ है, जिसकी वजह से दोनों के बीच में लड़ाइयाँ हुआ करती थी। एक दिन जब ये लड़ाई बहुत हद से ज़्यादा बढ़ जाती है, तब मनोज अब सरस्वती को मारने का सोच लेता है। मनोज ने बताया कि मैंने इसकी प्लानिंग काफ़ी दिन पहले से शुरू कर दी थी। मैंने गूगल पे भी सर्च करना शुरू किया था कि किस तरह से बॉडी को ठिकाने लगाया जाता है। मैंने सरस्वती को एक जहरीली सी पदार्थ पीने के लिए दी थी, जिसके बाद उसकी मौत हो गई। मौत होने के बाद मैंने लकड़ी काटने का कटर लेकर के आया, इसके शरीर के टुकड़े किए और टुकड़ों से बदबू ना आए, इसके लिए मैं रूम फ्रेशनर का भी इस्तेमाल किया करता था। इसके अलावा वो किरोसिन तेल का भी इस्तेमाल किया करता था ताकि बदबू पड़ोस तक बिल्कुल भी ना जाए। वो धीरे धीरे करके सरस्वती के जिस्म के टुकड़े करके उन्हें मिक्सर ग्राइंडर में पीसकर उसके बाद उसे बॉयल करके और जो स्ट्रीट डॉग्स होते हैं जो इनके फ्लैट के आसपास घूमते थे, उन्हें वो खिला देता था।
पुलिस ने सबूत के तौर पे इकट्ठा किया कि जब ये मनोज जो था कटर खरीद कर लाता है मार्केट से, तो वो कौन सा शॉप है। उस शॉप के मालिक से जा कर के जब पूछताछ की गई, सीसीटीवी फुटेज निकाली गई, तब उसमें जो मनोज है वो कटर खरीदता हुआ दिखाई देता है। ये ठोस सबूत जैसे ही पुलिस को मिलती है, उसके बाद कुछ सबूत पुलिस ने और भी इकट्ठे कर लिए थे। गूगल सर्च से भी उसकी हिस्ट्री निकाली गई थी और इस बिना पे जब कोर्ट में ये केस जाता है, उसके बाद मनोज के अगेंस्ट में चार्जशीट में ये सारी चीज़ें बताई जाती है। लेकिन मनोज यहीं पे नहीं रुकता है। कोर्ट के अंदर, अदालत के अंदर वो न्यायाधीश के सामने खड़े होकर कहता है कि उसकी मानसिक दशा कुछ ठीक नहीं है, जिसकी वजह से उसने ऐसा किया है। इसके बाद पुलिस उसकी मनोवैज्ञानिक टेस्ट कराने की भी परमिशन लेती है। अनुमति अदालत से मिलने के बाद उसके दिमाग की दशा चेक की जाती है। जांच में ये साबित होता है कि जो मनोज है वो मानसिक तौर पे कमज़ोर नहीं है, ना ही वो पागल है। इसके बाद मनोज को तुरंत ही जेल भेज दिया जाता है। मुकदमे की कार्रवाई चल रही है और उम्मीद है कि इसमें आरोपी को कठोर से कठोर सज़ा ज़रूर मिलेगी। एक और बात आपको बताते चलूँ कि मनोज ने पुलिस को बरगलाने की बहुत कोशिश की थी। मनोज लगातार अपने बयान को भी पुलिस कस्टडी के दौरान बदलते जा रहा था। उसने यहाँ तक कहा था कि जो सरस्वती है वो उसकी पत्नी नहीं है, ना ही वो लिव इन रिलेशनशिप में रहता है। वो ज़रूर सरस्वती के साथ रहता था, लेकिन वो उसे बेटी मानता था, क्योंकि उसके फ्लैट से एक बोर्ड भी मिला था और बोर्ड पे कुछ लिखा हुआ भी था जो कि मैथ्स था। मनोज का ये कहना था कि सरस्वती 10वीं क्लास में फेल हो गई थी, जिसकी वजह से जब मैं उसे मिला था मुझे वो बेटी के जैसे लगती थी। हमारे बीच में एज गैप काफ़ी ज़्यादा था। मैं उसकी लालन पालन करने के लिए उसे अपने साथ रख रहा था। मैं चाहता था कि वो 10वीं की परीक्षा भी पास कर ले, जिसके लिए मैं घर पे ही उसे पढ़ाया भी करता था। लेकिन ये सारी ही थ्योरी गलत हो जाती है जब सरस्वती की तीनों बहन का बयान दर्ज कर लिया जाता है। तो आज की कहानी यहीं तक थी। अगर ऐसी ही कहानियाँ आप सुनना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। ऐसी कहानियों के माध्यम से हमारे चैनल की यही उम्मीद होती है आप सभी को एक संदेश पहुंचाने की कि क्राइम की दुनिया में किस तरह के क्राइम्स होते हैं और किस तरह से आप सुरक्षित रह सकते हैं। तो ऐसी केस स्टडीज़ के साथ नेक्स्ट वीडियो में फिर से मुलाकात होगी। तब तक अपना पूरा ख्याल रखिए। धन्यवाद।